जय हिंद। तो सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो अब केवल आंसर की का इंतज़ार है। आंसर की का लिंक तो कल जनरेट हो चुका है, बस 2-3 दिनों में अब आंसर की भी आ जाएगी या फिर आज या कल में भी आ जाए। बाकी अब मेडिकल बच रहा है केवल। तो मेडिकल के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस डे 1 में जो हमारा हॉस्पिटल में चेकअप होता है उसकी, और पार्ट 2 में हमारी डिटेल्ड फुल बॉडी चेकअप की वीडियो बना दी है। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लें मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर आए थे। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में वो कह रहे थे कि ज़्यादातर लोगों का था कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक का मान्य होगा। तो नॉर्मली ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी क्रूशल डेट होती है, जिस इस बार के में 1/8/2024 है, तो आपका इससे पहले का बना होना चाहिए, और वो भी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। इस डेट से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1/8/2021 के बाद का बना होना चाहिए आपका, और 1/8/2024 के बाद नहीं बना होना चाहिए। इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए आपका, 2021 से 2024। बाकी अगर आपका 2024 के बाद बना होगा, मतलब 1/8/2024 के, तो आप ओबीसी की जगह आप जनरल में डाल दिए जाओगे, और बाकी क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई नहीं होते इसमें। आप फिर जनरल में फाइट करोगे, तो फिर आपकी कास्ट में जनरल हो जाएगी कैटेगरी। बाकी अगर काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम रिव्यू के ऊपर में काफ़ी कमेंट आए थे कि आपने तो एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी इजी बता दिया है, जबकि बाकी लोग जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो ये लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। तो मैंने भी काफ़ी लोगों के वीडियो देखे हैं रिव्यू वाले, तो उन्होंने बहुत ही लोगों ने ही एग्ज़ाम लेवल को हार्ड टू डिफ़िकल्ट ही बताया है कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी शिफ्ट रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन ये सब अगर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी रही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको 100% वो मेंस का लेवल ऐसा कुछ नहीं था, आपको भी इजी ही लगा होगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की होगी और आपने छोटी छोटी मिस्टेक कर दी होंगी, तो आपको वही डिफ़िकल्ट भी लगने लगेगा पेपर। लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो वोकैब में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नया नहीं था, सारी ही वोकैब प्रीवियस ईयर थी, ये तो आप भी मानेंगे। और बाकी PQRS थोड़ी लेंदी थे, तो मैंने वो बताया है, मैंने खुद 5 PQRS छोड़ दिए हैं। 6 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, तो 5 मैंने खुद PQRS में छोड़ दिए थे। और अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इतना कोई हार्ड नहीं था। एक पैसेज तो बिल्कुल डाटा बेस्ड था, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना था, उसके हिसाब से डाटा को ढूंढना था उसके अंदर, तो ये ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। और एक पैसेज पिथागोरस पेंटिंग वाला भी बिल्कुल फैक्ट वाला ही पैसेज था, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पढ़ने थे और पैसेज से ही सारा कुछ ढूंढना था। एक भी पैसेज उसमें ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको खुद अपना दिमाग लगा के उसका आंसर टिक करना, सारे ही आंसर उस पैसेज में पहले ही दे रखे थे। और क्लोज टेस्ट भी बिल्कुल ही आसान आसान ही कहेंगे, क्योंकि उसमें अगर 10 का क्लोज टेस्ट हो तो उसमें 2 ही 3 ब्लैंक शीट अच्छे आ रहे थे। अच्छे मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन में, हार्ड वो भी नहीं थे, आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ये भी लग रहा है और ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। दोनों 10-10 के जो क्लोज टेस्ट है वो दोनों ही इसी टाइप के थे, और एक 5 का क्लोज टेस्ट था। तो उसमें थोड़ा सा मुझे खुद 2 ऑप्शन मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके ही लगाए हैं, 2 ब्लैंक को। तो मैं उनको 3 को तो मैंने आसानी से कर लिया था, लेकिन 2 को मैंने भी सेम ही किया है। तो वो भी क्लोज टेस्ट भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। और ग्रामर पोर्शन की बात की जाए तो ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ये दोनों ही इजी थे, ये तो आप भी मानोगे। एक्टिव पैसिव में एक था, एक साइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो थोड़ी सा ट्रिकी ट्रिकी नहीं कहेंगे उसको, ऑप्शन एलिमिनेट करके करने वाला कहेंगे, कि ऑप्शन एलिमिनेट करते तो वो हो जाती है आपके। और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कुछ खास आए नहीं थे। ग्रामर में जो एरर या इम्प्रूवमेंट थी, तो वो आपकी देखो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, वो वाला आपको खुद ढूंढना ही पड़ेगा। एरर अच्छे आए थे, कहेंगे कि थोड़ी से ट्रिकी थे, आपको कंफ्यूज करने वाले एरर थे, क्योंकि नो एरर बहुत कम थे किसी में, सारे ही सेंटेंस में आपको एरर थी कहीं ना कहीं। तो आपको वो एरर ढूंढने में ही आपको अच्छे से वो पूरी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए उस हिसाब से। फिर तो अगर मैं बात करूं मेरी खुद की, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि
अगर मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुई होंगी तो मेरा काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है। बाकी देखते हैं, आंसर की तो 1-2 दिन में जनरेट हो ही जाएगी। और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम भी बिगड़ गया है किसी भी वजह से, चाहे वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए हों या उनकी सिली मिस्टेक्स हो गई हों ज़्यादा, या उनके क्वेश्चन ज़्यादा कुछ छूट गए हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब 2025 का एग्ज़ाम भी तुरंत आने वाला है। CPO का 16 मई को इसका नोटिफिकेशन आना है, कैलेंडर में पहले से ही दे दिया है। तो आपका जुला एग्ज़ाम जून, जुलाई और अगस्त में तो पहले से शेड्यूल है। तो अगर आपका एग्ज़ाम बिगड़ भी गया तो अभी भी आपके पास 2025 में फिर से एक मौका है दोबारा से। और बाकी वो कुछ लोग इस हिसाब से भी सोचेंगे कि अगर उनका एग्ज़ाम बिगड़ा भी नहीं है, प्री में भी ठीक ठाक नंबर है 140 के लगभग, और इसमें भी उनके अगर 150 बन जाएंगे तो उनके 290 पहुंच जाएगा। तो इसमें उन्हें CRPF BSF इस लेवल की पोस्ट मिलेंगी। तो मोस्टली मैं तो मानता हूं कि इन पोस्टों को लेने से अच्छा है कि आप दोबारा से अच्छे से तैयारी करें और CISF, दिल्ली पुलिस, SSB इनको टारगेट करें, ताकि आपको फिर दोबारा रिग्रेट ना हो दोबारा से कि आप CRPF में जाके 3-4 साल नौकरी की और फिर आपको लगे कि इसमें तो अब आपको वो वैसा फील नहीं आ रहा है जो आपको फैमिली की फैमिली की प्रॉब्लम हो रही है रखने की, या कुछ और दिक्कत हो रही है और फिर आपकी एज भी निकल जाए तो आप दोबारा से एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओ तो आपको फिर रिग्रेट होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप एक बार फिर से 2025 की तैयारी कर लें। आपकी तैयारी तो पहले से हो रखी है, बस आपको दोबारा से ही उसमें आपको एफर्ट मारने हैं थोड़ी अच्छे से। बाकी वही है, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बाकी मॉक टेस्ट से ही आपका टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। सारा कुछ पढ़ा तो आपने पहले से ही है, अब आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने की ही ज़रूरत है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आप आराम से 4 महीने हैं आपके पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आसानी से आपका इसमें हो जाएगा प्री में। फिर मेंस में केवल इंग्लिश ही पढ़नी है, तो फिर आप दोबारा से अच्छा कर सकते हैं। तो आप दिल्ली पुलिस के, CISF के भी चांस बन जाएंगे, जहां आपको अगर इस बार CRPF मिल रही होगी तो वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। बाकी फिर आपका डिसीजन है कि आपको इसी साल CRPF लेके ज्वाइन करनी है या 1 साल का गैप करके आप अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई करेंगे। बाकी ये फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, मेडिकल की प्लस मेरा एग्ज़ाम रिव्यू कैसा रहा था। और आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उधर से भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं जो भी आपको लग रहा हो। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम पे तुरंत कर देता हूँ। तो जैसे ही लिंक अगर एक्टिवेट होगी तो मैं टेलीग्राम पे, बाकी यूट्यूब पे भी लाइव आके या फिर नॉर्मली वीडियो बना के ज़रूर अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।